हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप और हम एक बार फिर आमने सामने। देखिए, आज एक्सरसाइज हम 1.3 के बारे में बात करेंगे। ठीक, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी आपसे पूछा है कि इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके साथ कंडीशन ये रखी गई है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट 36/100। ठीक, इसको आपने डिवाइड दिया। जब आप डिवाइड देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू डेसिमल। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 100 यानी 10, 100, 1000, 10,000 जो कंडीशन होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, जितना हमारे जीरो है उतने ही डिजिट के बाद उसमें क्या लगा देते हैं, हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया 0.36। तो ये कंडीशन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि ये पूरी टर्मिनेट हो गई कंडीशन, क्या हो गई, पूरी फिनिश हो गई। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का सेकंड पार्ट 1/11। अब आप 11 का आपको 1 में डिवाइड देना है, 11 का 1 में डिवाइड देना है। तो आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1 डिवाइड बाय 11, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट। कंडीशन हमारी फॉलो नहीं कर रही, तो हम क्या लगाएंगे, 0 लिखकर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इसमें डिवाइड देंगे, आपका डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट और दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे आप ना जानी क्या लगाएंगे, शून्य लगा देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक 0 आप और इंक्रीज कर देंगे। अब तो 11 9 से कितना होता है आपका, 99। ठीक, आपका बचा क्या है, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, अब आपके पास कंडीशन क्या है कि पॉइंट लग चुका है, तो एक 0 बढ़ाने की आपके पास कैपेसिटी है। क्या है, एक 0 आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे नहीं जा रहा, फिर ना जाने कि आप क्या लिख देंगे, शून्य। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 0 आप इंक्रीज कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, 99। फिर आपका 1 बचा, यानी वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है, यानी 0909 इस तरीके से ही कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर रिपीटेशन दे रही है। क्यों, किससे पता चल रही है हमारी कंडीशन की रिपीटेशन जा रही है, जिससे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से जिससे हमने स्टार्ट किया था वही रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमेनिंग हो रहा है। वही रिमाइंडर रिमेनिंग हो रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा, ये भी रिमाइंडर आपका सेम आया था, जिसकी कंडीशन के चलते हुए हमें ये कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, रिपीटेशन। तो इसकी जो कंडीशन होगी हम लिखेंगे 0.090909 एंड सो एंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 का बार। इस बार से कंडीशन को डिनोटेड होता है कि रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो ये कंडीशन आपकी कौन सी कंडीशन हुई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, इस कंडीशन को ये सब आपको क्वेश्चन क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 होल थर्ड पार्ट है आपका 4 होल 1/8। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/8 जा। ये आपका कौन सी कंडीशन है, मिक्स फॉर्म में है, तो इसको आप इम्प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए 4/8 जा, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में और +1 करेंगे, तो 4/8 32 और +1 33 अपॉन 8। आपने लिख लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यू नो अबाउट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको जानते हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कंडीशन होती है जिसका न्यूमरेटर
न्यूमरेटर बड़ा होता है किसके, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, उस कंडीशन में हमारी कौन सी कंडीशन आती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आती है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसमें डिवाइड करके देखना है भाई। डिवाइड दीजिएगा, 8 4 जा 32, 1 बचा। अब 1 बचा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पे भी 1 डिजिट, लेकिन 8 बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो पॉइंट कितना हो गया, 1। कितना हो गया यहाँ पर, 1। 8 बन जा 8, आपका रिमेनिंग बचा 2। फिर आपका पॉइंट लग चुका है, तो अब एक 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा, 8 2 जा 16, आपका रिमाइंडर बचा फिर 4। फिर एक पॉइंट, मतलब पॉइंट तो आपको लग जाएगा, फिर क्या हो गया, 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो गया, 0। यानी पूरा कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फिनिश हो गई। कितने टाइम, 5। तो ये कंडीशन आपकी कितनी आ गई, 4.125। यानी पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को है आप क्या करते हैं, ब्रेक करके बोलते हैं, जैसे कि 4.125। तो यहाँ पर जो कंडीशन थी हमारे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो कर रही है। कौन सी कर रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको फॉलो कर रही है, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कर रही है, कंडीशन फॉलो कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट की तरफ देखते हैं जी। देखिएगा, 4th पार्ट है आपका 3/13। 3/13, तो यहाँ पर कंडीशन आपने लिखी है यहाँ पर 3/13। तो सबसे पहले आप इसका क्या करें, डिवाइड चेक करेंगे। तो डिवाइड आप इसमें करेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पे लिख लेंगे 13। तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या लगाएंगे, 0 लगाकर डेसिमल लगा लीजिएगा, एक 0 इंक्रीज हो जाएगी। तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम जाएगा जी, 2 टाइम्स। 13 2 जा कितना होगा, 26। आपका रिमाइंडर बचा यहाँ से 4 बचा, आपका डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है पॉइंट, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा लेंगे, तो 13 3 से कितना होता है, 39 हो गया। 39, यहाँ से रिमाइंडर आपका बचा 1। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट आपका लग चुका है, एक 0 बढ़ा लिया आपने। अब देखिए यहाँ 13, यहाँ पे हो रहा है 10, यानी 0 लगाने के बाद भी कंडीशन आपकी क्या है, डिविजल के लायक नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या है, ना जाने की क्या लगा देंगे आप, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे 13 क्या हो गया, एक 0 आपकी और इंक्रीज हो जाएगी, ना जाने की 0, यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर देंगे। अब 13 की टेबल आप पढ़िए, 100 से आपको एबव नहीं जानी चाहिए, क्या हो, बिलो रहना चाहिए, बिलो रहे या 100 पूरा कंप्लीट हो जाए। तो 13 7 जा 13 7 जा कितना होता है जी आपका, 13 7 जा 91। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा कितना, 9 बचा। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा जी, 9 बचेगा यहाँ से रिमाइंडर। जब 9 बचेगा यहाँ से रिमाइंडर, तो आप इसमें फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 यानी 13 की टेबल आप पढ़ेंगे, इसमें 13 की टेबल आप इसमें पढ़ेंगे, तो कितने जाएगा, जब 7 जा पे आपका 91 है, तो 6 जा पे कितना होगा, 13 6 जा 13 6 जा कितना, 13 5 जा होते हैं आपके 65, 13 6 जा हुआ 78, यानी कि 78 कंडीशन यहाँ पे हो। कितना आपका बचा रिमाइंडर, 2, और यहाँ से जब कैरी चला गया 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे रह गया 8 में यानी 1, क्या बचा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे 1 बचा जी आपका, यानी 1 और 2 यानी 12 रिमाइंडर आपका यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक 0 आप फिर बढ़ा सकते हैं, एक 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कंडीशन क्या है, 120 और 13 की टेबल, तो 13 10 जा आपका 130 होता है, 13 10 जा 130, यानी उससे कि क्या है, बहुत कम, यानी 99 की, यानी 9 की टेबल पर आ जाएगा, 13 9 जा 117। तो यहाँ आप देखेंगे कंडीशन, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 3। क्या बच रहा है रिमाइंडर आपका, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है जी। यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा। और 3 रिमाइंडर बचने के कंडीशन के साथ आप देखिए 3 से ही आपने स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था, 3 से स्टार्ट किया था। तो कंडीशन किसको फॉलो कर रही है, अब ये रिपीटेशन हो जाएगी, कंडीशन क्या हो गई, रिपीटेशन हो जाएगी। यहाँ पे दिस कंडीशन आप इस पे क्या लगा देंगे, आप वार लगा देंगे, यानी यहाँ से हमारी कंडीशन फिर जो जितना ये प्रोसेस करा इतना ही प्रोसेस और आगे की तरफ करना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको डिनोटेड हो जाएगी, यानी वार लग गया, यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि आपका 3 आ गया यहाँ पर, और 3 से ही आपने स्टार्ट की थी कंडीशन, और रिमाइंडर क्या है आपका यहाँ पर 3 रिमाइंडर आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 शो हो रहा है, इसका मतलब कि ये कंडीशन आपकी फिर रिपीट दोहराएगी, यानी कि यहाँ से जो कंडीशन स्टार्ट हुई 2 3 0 7 6 9 से वो स्टार्ट आपकी दोबारा होगी। तो ये कंडीशन आपकी किसको कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन आपकी क्या होती है? फिनिश होती है। आई होप कि ये आपकी समझ में आई होगी कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/10, मतलब 2/11 है। क्या है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 2/11 की कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। 2/11। अब देखिएगा 2/11, इसमें भी आप डिवाइड करेंगे एज इट इज जैसे आपने किया है सभी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिएगा 2/11, तो 2/11 के लिए आप फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 11 और यहाँ पे 2, आपने 0 पॉइंट, वही कंडीशन 0 कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। कितना बचा जी आपका? 18। वो सॉरी, ये गलत हो गई कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 11 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर आपने 0 लगाया, 0 लगा के पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या है 11, तो कितने टाइम जाएगा आपका? 1 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया आपका 11 बन जाए 11, आपका आ गया यहाँ पर 9, रिमाइंडर क्या आ गया? 9। अब यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे, पॉइंट आपको लग चुका है, इसमें आप क्या बढ़ा देंगे? 0। क्या बढ़ा देंगे? 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 टाइम जाएगा। 11 8 जा 88, और आपका रिमाइंडर आ गया 2। देखिए रिमाइंडर 2 आने पे तुरंत ही समझ जाइए कि यहाँ से ही हमारी कंडीशन क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी भाई, हमारी 2 से स्टार्ट होगी, 2 फिर हम आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? हमारी जो कंडीशन है 0.181818 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपकी कंडीशन रिपीट होगी। तो यहाँ इसका जो आंसर लिखेंगे आप 0.1818 एंड सो ऑन, या 0.18 का क्या लिख देंगे आप? वार लिख देंगे यहाँ पर। तो ये कंडीशन आपकी किसको फॉलो कर रही है जी? ये भी कंडीशन आपकी रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। सेम एज कंडीशन ये सभी क्या है? एक दूसरे को इस तरीके से ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें क्वेश्चंस है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन में क्या कहा है आपसे कि 329/400। अब आप कहेंगे 400 से कैसे डिवाइड करें? इसकी देखिए सिंपल कंडीशन है एक, थोड़ा सा 329/400 को 4 × 100 लिख सकता हूं मैं, या आप भी लिख सकते हैं इसको 4 × 100। अब बड़े आराम से इसमें 329 में अब आप किससे डिवाइड दे दीजिएगा? 4 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो 4 से आप डिवाइड देंगे, 4 8 जा कितना हो गया? 32, आपका बचा यहाँ 9, तो 4 2 जा कितना हो गया आपका? 8, आपका बचा 1। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, तो कितना होगा? 4 2 जा 8। अब यहाँ पे आपका बचा 2, आपकी पॉइंट लग चुका है, तो यहाँ पे एक 0 आप और इंक्रीज कर देंगे, तो कितना हो गया? 4 5 जा कितना आ गया? 20, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिख देंगे? इसको आपने जब डिवाइड दिया, कितने बार? 82.25, यानी 82.25/100। अब आपके पास 2 0 हैं, 100 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमेशा जब डिवाइड देते हैं 100,000 से, पॉइंट हमेशा क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ता है। क्या होता है? आगे की तरफ। और मल्टीप्लाई में पॉइंट कहाँ होता है? पीछे की तरफ हटता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? जब डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.8225। तो ये कंडीशन आपकी किसको फॉलो कर रही है जी?
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, इस कंडीशन को ये क्या करेगी, फॉलो करेगी। आई होप कि ये आपको इस 6 की 6 पार्ट समझ में आए होंगे। ठीक, 6 की 6 पार्ट ये आपकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यू नो डैट 1/7 0.142857 का वार, तो कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are the without actually doing the long division, if so how? यानी बिना आप इसमें डिवाइड किए आप किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, किसका, 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा, वी हैव 1/7 की जो कंडीशन दे रखी है 0.142857 बार दे रखी है। ठीक, यहां तक तो कंडीशन सेम ही है। अब हमसे बोला गया 2/7 की कंडीशन निकाले बिना इसमें आप डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। तो 2 × 1/7 लिख सकता हूं ना मैं, 2 × 1/7। अब इसमें मैं कंडीशन क्या है कि 2 × भाई 1/7 की वैल्यू तो आपको दी हुई है 0.142857 वार। ठीक, वार तो लग रहा है इसमें। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, 2 की आप मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 8 जा कितना 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, यानी 0.28571 बार। ये किसकी कंडीशन आएगी आपकी, 2/7 की कंडीशन ये आपकी यहाँ पर डिनोटेड होगी जी, किसकी, 2/7 की। एज इट इज इसके ही तरह जैसा आपको दिया हुआ है 2/, ये तो आपने निकाल दिया 2/7। अब आपको कंडीशन किसकी करनी है, 3/7। तो यू कैन राइट दिस 3 × 1/7, 3 × 1/7। तो 3 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857 वार। वही कंडीशन आप इसमें सिंपल इंटू कर दीजिए, सिंपल इंटू तो कर सकते हैं। सिंपल इंटू करने के बाद सिर्फ क्या लगाना आपको, उस पर बार लगा देना जी। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 हो गया, 5 जा 15, 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, तो और 3 8 जा 24, 24 और 1 कितना होगा 25, और 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 0 पॉइंट दिस कंडीशन। ये कंडीशन आ गई आपकी 3/7 की। सिमिलरली यही कंडीशन आप भाई इसमें 4/7 को लिख सकते हैं, 4 × 1/7, 5/7 को भी लिख सकते हैं, 5 × 1/7। इसी तरीके से 6/7 को भी लिख सकते हैं, 6 × 1/7। आई होप कि ये आपकी कंडीशन में ये जो है आपके समझ में आई होगी। ठीक, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये हमारे साथ समझ में नहीं आई यहाँ से कंडीशन। तो अब आपके सामने ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आप रखिए और सिर्फ 4 5 6 की क्या करते जाइए, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Express the following in the form P/Q where P and Q are the integers, Q does not equal 0। Q कंडीशन वही है, रेशनल नंबर के Q आपका 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये आपसे डिस्कशन किया था, वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन लिखी थी, टर्मिनेट वाली कंडीशन लिखी थी। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशन है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है यहाँ पर सारी कंडीशन। तो एज इट इज सभी का क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ है, अब इनकी हमें P/Q की फॉर्म निकालनी है, जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई थी कंडीशन। अब आप देखिए किस तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको ये 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है जी। यहाँ पर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.6
वार। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ले x इक्वल टू 0.6 वार, यानी सिंगल डिजिट पे वार है आपका। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.666666 एंड सो एन। दिस कंडीशन इज 1, इसको आपने मान लिया 1। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितने डिजिट पे वार था, सिंगल डिजिट पे वार था आपका। किस पे था, सिंगल डिजिट पे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, 10 की कर देंगे जी। किसकी कर देंगे, 10 की। तो जब आप 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपसे इससे पहले इस क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था, जब डिवाइड होता है तो पॉइंट कहाँ, आगे की तरफ बढ़ता है, और जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट पीछे की तरफ हटता है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो यानी एक स्थान, यानी एक प्लेस को क्या करेगा, पीछे की तरह रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे 0.6 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका 6.6666। देखिए ये रिपीटेशन हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। आप इसको जितने टर्म्स यहाँ पे पॉइंट के बाद है उतने ही टर्म्स यहाँ पे लिख सकते हो जितना यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद 6 कितने बार है, 5 टाइम्स। यहाँ पे कितने लिख लिया हमने, 5 टाइम्स। तो ये कंडीशन आपकी आ गई सेकेंड। अब देखिए यहाँ से कंडीशन क्या होती है, या तो क्या है इसमें से इसको आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या इसको आप 6 को क्या लिखते हैं, 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं। बताइए यस या नो, लिख सकते हैं ना। अब लिख सकते हैं, ये तो हमने भाई कुछ माना था, क्या माना था, x माना था, और यहाँ पे आपका 10x ऑलरेडी आ रहा है। तो 10x में से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/9। यानी इसको आप कट कर देंगे 2 से, मतलब 3 से 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स। तो x की जो फाइनल वैल्यू आएगी 2/3 आ गया आपकी। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली अब आप कह रहे हैं कि कैसे, तो फर्स्ट इक्वेशन में से, यानी कि सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब आप देखेंगे 10x 6.666 और यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे 0.6666 ये लिख लिया। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे मुझे घटाना है। देखिए इसमें से घटाऊंगा तो ये कंडीशन पॉइंट के यानी डेसिमल के बाद सभी कंडीशन क्या है, सेम। और यहाँ मेरा 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 10x में से मैं x को माइनस करूंगा तो क्या जाएगा जी, 9x आ गया। क्या आ गया, 9x। और 9x आने के तुरंत बाद यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। अब इससे क्या हो जाएगी कंडीशन, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। दैट्स ऑल। यही आपका क्या होगा आंसर। यहाँ से भी आपका आंसर यही आया। सिर्फ क्या है, पैटर्न को क्वेश्चन को करने के क्या है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके हैं। अब बच्चा किस तरीके से समझ सकता है, किस तरीके से कर सकता है। ठीक, आई होप कि ये आपकी समझ में आए हुए कंडीशन। देखिए आपको एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 0.47 बार, दूसरा क्वेश्चन है इसमें 0.01 बार। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या था, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, यानी कि 0.47 बार। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0.474777 एंड सो ऑन। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर मुझे पॉइंट यानी कि डेसिमल जो रिपीटेशन हो रहा उसके बाद कंडीशन, इन पॉइंट के बाद वो सारी कंडीशन आनी चाहिए रिपीटेशन की। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, या इक्वेशन लिख देते कंडीशन, यानी 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन। ये आपके आ गई सेकंड कंडीशन। ठीक, अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें से आंसर आपका एज इट इज आ जाएगा। आपका आंसर एज इट इज आएगा जैसा कि इसमें होगा कंडीशन। अब जब इसमें से आप माइनस इसको करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 7, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 4। ठीक, और बाकी डिजिट सब क्या है, मैच करेंगे, साइड साइड डिजिट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जी नहीं करना चाहते, तो आप अगेन
अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अब यहाँ कितने डिजिट यूज कर रहे हैं हम, 2, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 बाय मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स इन फर्स्ट में ही कर दीजिएगा। तो 100x, ये अब देखिए 2 स्थान यहाँ पे पॉइंट हटेगा, कितना हो जाएगा 47.7777, यानी कितने भी आप इसमें रिपीटेशन क्या हो रहा है 7, तो आप लिख सकते हैं जी 7 को रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर। अब कंडीशन क्या होगी, इसमें से यानी थर्ड कंडीशन में से सेकंड को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो देखिए पॉइंट के बाद इसमें भी सारी कंडीशन सेम, इसमें भी पॉइंट के बाद सारी कंडीशन क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस सेकंड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 100x 47.777 एंड सो एन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो एन। जरा यहाँ देखिए पॉइंट यानी डेसिमल के बाद ये सारी कंडीशन क्या हो गई, कैंसिल। यहाँ पे आ गया 43, यहाँ पे आ गया आपका 90x, तो x इज इक्वल टू 43/90। यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा, आंसर। यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर आपका 43/90 क्या हो गया जी, सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक, एक आपका क्वेश्चन इसमें रह गया है 0.001 वार। ठीक, आप इसको कीजिएगा, होमवर्क में है, नहीं होता है तो कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको आपके सॉल्यूशन देंगे, देखिएगा रिमेनिंग क्वेश्चंस का। बाकी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं अभी यहाँ पे, क्वेश्चंस यहाँ पे हुआ है थर्ड क्वेश्चन, 4 5 6 7 अभी रह गए हैं। ठीक, आई होप है कि आपकी ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।